हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जारी हो चुकी है और इसे लागू करने की तैयारी चल रही है। और इसी के मद्देनज़र आजकल जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, उसमें कुछ न कुछ प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूछा ही जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर मेगा एमसीक्यू सीरीज़ की शुरुआत की है। और इसके तहत मैंने पहले ही पार्ट 1 और पार्ट 2 जारी कर दिया है। यह उस सीरीज़ का तीसरा पार्ट है और इस वीडियो में मैंने 4 टॉपिक को लिया है और इस पर मैं एग्जॉस्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, उसका आंसर भी बताने जा रहा हूँ। ये टॉपिक है करिकुलर इंटीग्रेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन, एंड सपोर्ट फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट या स्टूडेंट विद स्पेशल टैलेंट। तो ये 4 टॉपिक को मैंने कवर किया है और इससे संबंधित 23 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उसका आंसर बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आप छोड़कर आएंगे। और इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जानते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी स्टूडेंट विल टेक अ फन कोर्स ड्यूरिंग ग्रेड्स यानी कि किस क्लास के बच्चे डैट गिव्स अ सर्वे एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ सैम्पलिंग ऑफ इम्पोर्टेंट वोकेशनल क्राफ्ट्स सच एज कारपेंट्री, इलेक्ट्रिकल वर्क, मेटल वर्क, गार्डनिंग, पॉटरी मेकिंग। यानी ये अलग अलग तरह के जो वोकेशनल क्राफ्ट हैं, तो किस क्लास के बच्चे ये एक फन कोर्स करेगा यानी उसके जो एक्सपर्ट होंगे उसके साथ रहेंगे और ये वोकेशनल क्राफ्ट सीखेंगे। तो ये जो इसके लिए जो क्लास तय किया गया है, ये 6 से 8 क्लास के जो बच्चे होंगे उसके लिए ये फन कोर्स होगा। दूसरा क्वेश्चन है अ प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम फॉर ग्रेड्स विल बी अप्रोप्रिएटली डिजाइंड बाय एनसीईआरटी व्हाइल फ्रेमिंग द एनसीएफएसई 2020-21। यानी कि किस ग्रेड यानी कि क्लास के बच्चे के लिए एक प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा एनसीईआरटी के द्वारा। जब एनसीईआरटी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन तैयार करेगी तो उसके साथ साथ प्रैक्टिस बेस्ड करिकुलम भी तैयार करेगी। तो ये जो क्लास के बच्चे हैं ये भी 6 to 8 के बच्चे के लिए किया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है ऑल स्टूडेंट्स विल पार्टिसिपेट इन अ डैश बैगलेस पीरियड समटाइम ड्यूरिंग ग्रेड 6-8 वेयर दे intern with local vocational experts such as carpenters, gardeners, potters, artists। यानी कि कितने दिन की बैगलेस पीरियड यानी कि बच्चे कॉपी किताब लेके नहीं जाएंगे और ये 6 to 8 के बच्चे होंगे जो बिना कॉपी किताब के जाएंगे और लोकल जो एक्सपर्ट हैं कारपेंटर, गार्डनर्स, पॉटर्स या आर्टिस्ट है उसके साथ इंटर्नशिप करेंगे। तो ये कितने दिनों के लिए होगा, यहाँ दिन बताना है। तो ये 10 डे बैगलेस पीरियड होगा यानी यह 10 दिन का कोर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू लर्न वोकेशनल सब्जेक्ट्स में बी मेड अवेलेबल टू स्टूडेंट्स थ्रू आउट ग्रेड्स डैश इंक्लूडिंग हॉलीडे पीरियड। तो दोस्तों इसमें बताना है कि ये जो इंटर्नशिप का जो प्रोग्राम होगा वोकेशनल सब्जेक्ट में, तो कहता है कि किस ग्रेड से यानी कि किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चे के लिए होगा जो कि हॉलीडे पीरियड में दिया जाएगा यानी कि छुट्टी के दिनों में ये इंटर्नशिप प्रोग्राम करवाया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा ये 6 से 12वीं तक के बच्चे के लिए होगा जो कि छुट्टी के दिनों में करवाया जाएगा, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एन इंगेजिंग कोर्स ऑन इंडियन नॉलेज सिस्टम विल ऑल्सो बी अवेलेबल टू स्टूडेंट्स इन सेकेंडरी एजुकेशन एज एन इलेक्टिव। यानी कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है इससे संबंधित एक कोर्स अवेलेबल होगा। तो किस में, तो सेकेंडरी स्कूल में। और सेकेंडरी किसको कहा जाता है, तो 9th से 12वीं तक के जो बच्चे हैं तो उसके लिए एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में अवेलेबल होगा इंडियन नॉलेज सिस्टम कोर्स।
तो ये सही है या गलत है? तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, यह इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में अवेलेबल होगा। क्वेश्चन उसके बाद जो आगे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन से, इसे आप ध्यान से देखिएगा। द फॉर्मुलेशन ऑफ अ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, जिसे आप NCFSC 2020-21 कहते हैं, विल बी अंडरटेकन बाय द, यानी कि ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन है, तो इसको तैयार कौन करेगी, इसको तैयार करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है? तो दोस्तों यह जिम्मेदारी NCERT होगी, NCERT की जिम्मेदारी होगी। क्वेश्चन नंबर 7, द NCFSC डॉक्यूमेंट शैल henceforth बी रिविजिटेड एंड अपडेटेड वंस एवरी डैश ईयर्स। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन बनाया जाएगा, तो उसको कितने दिनों पर यानी कितने वर्षों के बाद उसे अपडेट करना है? तो ध्यान रखिए कि अपडेट का टाइम दिया है 5 से 10 वर्ष में एक बार उसे अब रिवाइज किया जाएगा और अपडेट भी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये है असेसमेंट से संबंधित। तो द एम ऑफ असेसमेंट इन द कल्चर ऑफ आवर स्कूलिंग सिस्टम विल शिफ्ट फ्रॉम वन डैट इज समेटिव एंड प्राइमरीली सेट रोट मेमोराइजेशन स्किल्स टू वन डैट इज मोर रेगुलर एंड डैश, यानी कि अभी जो हमारे स्कूल में जो असेसमेंट है यानी कि मूल्यांकन जो होता है वो समेटिव होता है, यानी कि पाठ्यक्रम जब पूरा हो जाता है तो उसके एंड में एग्ज़ाम होता है, तो कहता है उसको रिप्लेस किया जाएगा, एक नया सिस्टम लिया जाएगा ताकि बच्चे रोट लर्निंग ना करें। तो यह जो लाने की बात चल रही है यह है फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोग्रेस कार्ड ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फॉर स्कूल बेस्ड असेसमेंट विल बी कम्प्लीटली रीडिजाइंड by state union territories under guidance from the proposed National Assessment Center NCERT and SCERT, यानी कि जो प्रोग्रेस कार्ड है उसको एक नए तरीके से उसको रीडिज़ाइन किया जाएगा और ये रीडिज़ाइन करने का काम करेगी जो नेशनल असेसमेंट सेंटर है जो बनने वाला है और NCERT और SCERT ये मिलके एक नया रिपोर्ट कार्ड का डिज़ाइन तैयार करेगी। तो क्या ये सही है या गलत है? तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, उसको जिम्मेदारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोग्रेस कार्ड विल बी अ होलिस्टिक डैश डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट। तो अब जो मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट होगा, जो प्रोग्रेस कार्ड बच्चों को दिया जाएगा, तो उसको कितने डिग्री का रिपोर्ट कहा जाएगा उसको? तो ये 360 डिग्री इसका नाम दिया गया है, 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट, इसे याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, बोर्ड एग्जाम्स विल बी कंटिन्यूड फॉर ग्रेड्स, यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम जो है किस ग्रेड के बच्चों के लिए जारी रहेगा? तो ये 10 और 12 क्लास में जो बोर्ड होता है ये अभी भी जारी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, टू एलिमिनेट द हाई स्टेक एस्पेक्ट ऑफ बोर्ड एग्जाम्स ऑल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम्स ऑन अप टू डैश ओकेजन्स ड्यूरिंग एनी गिवन स्कूल ईयर। तो यानी कि जो अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम पर जो पूरे लोग अपना ये हाई स्टेक बना दिया है, तो कहते हैं कि स्टूडेंट के पास ऑप्शन होगा कि कितनी बार वो बोर्ड एग्ज़ाम दे सकता है एक वर्ष में। तो इसके लिए रखा गया है ये 2 ईयर्स, यानी कि एक वर्ष में 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम दे सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, बोर्ड एग्जाम्स इन सर्टेन सब्जेक्ट्स could be redesigned to have 2 parts, one part of an objective type with multiple choice questions and other of a dash type, यानी कि बोर्ड अब जो भी बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो उसमें उसको 2 पार्ट में किया जा सकता है। एक पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जो है एक में ऑब्जेक्टिव और दूसरे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अदर ऑफ अ डैश टाइप। तो एक पार्ट तो ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, दूसरा पार्ट होगा डिस्क्रिप्टिव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, ऑल सब्जेक्ट्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग असेसमेंट बिगिनिंग विद मैथमेटिक्स कुड बी ऑफर्ड एट 2 लेवल्स विद स्टूडेंट्स डूइंग सम ऑफ देयर सब्जेक्ट्स एट द स्टैंडर्ड लेवल एंड सम एट हायर लेवल, यानी कि अब जो मैक्सिमम सब्जेक्ट है और ख़ास करके जैसे मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट हैं उसमें 2 तरह का कोर्स ऑफर किया जाएगा, एक स्टैंडर्ड लेवल और एक हायर लेवल। तो क्या ये सही है? तो दोस्तों बिल्कुल सही है कि 2 तरह का कोर्स ऑफर किया जाएगा सब्जेक्ट में, एक स्टैंडर्ड लेवल होगा और एक हायर लेवल का होगा। ये ऑप्शन होगा कि कोई भी कोर्स रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द 2 अटेम्प्ट्स इन बोर्ड एग्जाम्स विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। जैसा कि पहले आपने देखा है कि अब एक साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम दे सकता है,
तो कौन सा मान होगा, किसका मार्क्स उसमें लिया जाएगा। तो दोनों में जो अच्छा मार्क्स होगा, जिसमें 2 बार अगर एग्ज़ाम देता है तो दोनों में जो अच्छा होगा उसको काउंट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ऑल स्टूडेंट्स विल टेक स्कूल एग्जामिनेशन इन ग्रेड्स डैश विच विल बी कंडक्टेड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। जैसा कि आपने देखा है कि बोर्ड एग्ज़ाम 10-12 में तो बोर्ड्स के द्वारा करवाया जाएगा, और बाकी जो क्लास है तो किस किस क्लास में जो है सो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी स्कूल खुद एग्ज़ाम करवा सकती है। तो ये क्लास जो रखा गया है ये 3, 5 और 8 है, जो स्कूल लेवल पर करवाया जा सकता है, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा करवाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, नेशनल असेसमेंट सेंटर पारक, और पारक का फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट एज स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी अंडर MHRD that fulfills the basic objective of setting norms, standard and guidelines for student assessment and evaluation for all recognized school boards of India will be set up। यानी कि जो पारक जैसे एक सेंटर की स्थापना की जाएगी जो MHRD के अंदर काम करेगी, और ये जो है सो जो असेसमेंट है यानी कि मूल्यांकन है तो उसके लिए गाइडलाइन तैयार करेगी और उसका एक नॉर्म्स और स्टैंडर्ड सेट करेगी। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। Question number 18, the National Testing Agency will work to offer a high quality common aptitude test as well as specialized common subject exams in science, humanities, language, arts, vocational subjects at least that's every year। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करेगी सभी सब्जेक्ट में, जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो कितनी बार ये कंडक्ट करेगी, तो ये आप जान लीजिए कि ये साल में 2 बार कंडक्ट करेगी, ट्वाइस, एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। क्वेश्चन नंबर 19, द NTA विल सर्व एज अ प्रीमियर एक्सपर्ट ऑटोनोमस टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन to conduct entrance exams for undergraduate and graduate admissions and fellowships in higher education institution। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी होगा अब ये एक्सपर्ट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करेगी, और इसका मेन काम होगा टेस्ट कंडक्ट करना। और ये टेस्ट होगा अगर कोई स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्स या ग्रेजुएट कोर्स या फिर हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। तो ये सही है या गलत है, तो दोस्तों यह जिम्मेदारी NTA की होगी। क्वेश्चन नंबर 20, हु विल डेवलप गाइडलाइंस फॉर एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन। अब आप जानते हैं जो गिफ्टेड चिल्ड्रेन है तो उसके लिए जो गाइडलाइन है ये कौन जारी करेगी, तो ये काम जो दिया गया है ये काम दिया गया है NCERT और NCT, इन दोनों को यह काम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, डैश प्रोग्राम्स में ऑल्सो अलाउ स्पेशलाइजेशन इन द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रेन। और किस प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम जो है यानी कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रेन है उसको पढ़ाने के लिए जो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम है वो कौन सा प्रोग्राम ऑफर किया जाएगा। तो अब जो B.Ed है ये B.Ed प्रोग्राम ऑफर किया जाएगा जो स्पेशलाइज्ड B.Ed होगा, और ये खास करके गिफ्टेड चिल्ड्रेन को पढ़ाने के लिए ये कोर्स करवाया जाएगा, ये प्रोग्राम ऑफर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हाई क्वालिटी नेशनल रेजिडेंशियल समर प्रोग्राम्स फॉर डैश स्कूल स्टूडेंट्स इन वेरियस सब्जेक्ट्स विल ऑल्सो बी इंकरेज्ड। यानी कि जो किस स्कूल के किस क्लास के बच्चों के लिए जो समर प्रोग्राम है, रेजिडेंशियल समर प्रोग्राम, यानी कि बच्चों को स्कूल में रखा जाएगा और उसे कोर्स करवाया जाएगा अलग अलग सब्जेक्ट में, तो किस क्लास के बच्चों के लिए यह अवेलेबल होगा। तो दोस्तों ये जान लीजिए ये सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए होगा। सेकेंडरी का मतलब हो गया 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चे। क्वेश्चन नंबर 23, पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस लाइक द IITs and NITs would be encouraged to use merit-based results from national and international Olympiads and results from other relevant national programs as part of the criteria for admission into undergraduate program। तो कहता है कि जो अगर बच्चे अब नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के ओलंपियाड में भाग लेते हैं या दूसरा कोई नेशनल प्रोग्राम में भाग लेते हैं तो क्या उसके मार्क्स को एडमिशन के समय में यानी कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अगर एडमिशन लेना चाहता है बच्चा तो क्या उसको काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों ये ट्रू है या फॉल्स है, दोस्तों बिल्कुल ये सही है, उसे काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि अब ये 23 प्रश्न और इसका आंसर आपको पता चल गया होगा और इसकी जानकारी मिल गई होगी और यह वीडियो अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और
आप मेरे चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड के साथ बने रहिए। अगले वीडियो के लिए या वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।